एडॉर्ड फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज का ये 5वां वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल वेलोसिटी एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली जो गैसेस होते हैं, ठीक है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जिनका हम लोग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये गैसेस जो है वो किस तरह से इनमें जो है वेलोसिटी और स्पीड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो लॉ है वो मैक्सवेल ने दिया था, इसलिए इसे हम लोग मैक्सवेल वेलोसिटी और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, और आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस जो है वो समझते होंगे। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका जो है वो डायरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये जो है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, बस यही जो है वो छोटा सा डिफरेंस है। इसके एज्यूम्पशन देख लेते हैं, इसकी अभिकल्पना या अभिधारणाएं। ठीक है, इसका सबसे पहला अभिधारणा है कि जो गैसेस हैं वो मुक्त रूप से जो है वो गति करते रहते हैं। ठीक है, और इनका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जो है वो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे इसे ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्स के लिए है, सेम वाई के लिए और जेड के लिए भी जो है हमें देखने को मिलेगा। ये एक्स के लिए, ठीक है, वी वाई और वी जेड, ये जो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, the average number of molecule per unit volume remains the same. Average number of molecule, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, इकाई आयतन में जो परमाणुओं की संख्या है वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये इसकी दूसरी अवधारणा थी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी neither depends on volume nor collision। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो गैसेस हैं, ठीक है, किसी कंटेनर में अगर गैस जो है वो भरी हुई है तो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन करते रहेंगे और आपस में जो है ये टकराते रहते हैं। ठीक है, कोलिजन होते रहता है, तो इनके जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो पूरी तरह से रैंडम होता है। ठीक है, ये न तो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और न ही इसके कोलिजन पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसका तीसरा अभिधारणा था। और चौथा अभिधारणा था कि स्टडी स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट वेलोसिटी रेंज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट वेलोसिटी रेंज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर हम लोग एक वेलोसिटी रेंज लेते हैं वी ऑफ एक्स से वी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है, तो इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होगी, ठीक है, यानी इस वेलोसिटी से लेके इस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होगी वो क्या रहेगी?
कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वेलोसिटी रेंज में ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो चार अभिधारणाएं थी, ठीक है। सबसे पहला फिर से एक बार देख लो, वेलोसिटी जो है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वी ऑफ एक्स, वी वाई और वी जेड का जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इकाई आयतन होगा, इकाई आयतन में जो परमाणुओं की संख्या है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो अणुओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी, नियत होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। या इसे हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो डेंसिटी होगी, नंबर डेंसिटी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। नंबर डेंसिटी, इसे हम लोग नंबर डेंसिटी भी बोलेंगे। संख्या घनत्व, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नाइदर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम नाइदर कोलिजन, इनके जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये पूरी तरह से रैंडम होगा, ये किसी कोलिजन या फिर या इसके जो वॉल्यूम है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इन स्टडी स्टेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट वेलोसिटी रेंज इक्वल टू कांस्टेंट, अलग अलग वेलोसिटी रेंज में जो अणुओं की संख्या है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये जो है चार अजम्पशन थे और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है एक वितरण फलन मिलता है। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैं सीधा आप लोग को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। जो मैक्सवेल का चाल वितरण फलन होता है, वेग वितरण फलन, वेग वितरण फलन, ठीक है। ये देख लो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर वेलोसिटी v ऑफ x इक्वल टू, ये जो है v ऑफ x से v ऑफ x प्लस dx रेंज में है, ठीक है। अणुओं की संख्या n, यस, ये जो है सिर्फ मतलब vx वेलोसिटी के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, ठीक है, m अपॉन 2 पाई के टी की पावर हाफ e की पावर माइनस m भी x का स्क्वायर बाई के टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एन वी एक्स वेलोसिटी के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एम जो है पार्टिकल का मास बाई 2 पाई के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है, परमताप की पावर हाफ ई की पावर एम वी एक्स स्क्वायर बाई के टी। ये तो किसके लिए है, सिर्फ वी एक्स के लिए। अगर हम लोग वी वाई के लिए लिखें सेम, वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एम बाई 2 पाई के टी की पावर हाफ और ई की पावर माइनस एम वी एक्स का स्क्वायर बाई, सॉरी, वी वाई का स्क्वायर बाई के टी आ जाएगा, ठीक है। ये सेम जो है एन जेड इक्वल टू भी आ जाएगा, ये मतलब वी जेड के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और तीनों को अगर मतलब टोटल जो वेव फंक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, टोटल जो वेव फंक्शन होगा एन ऑफ वी या एन ऑफ वेक्टर वी अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या होगा, एन ऑफ वी ऑफ एक्स इंटू एन ऑफ वी ऑफ वाई इंटू एन ऑफ वी ऑफ जेड। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, आपको जो है इसी को याद रखना है। एन वी एक्स इक्वल टू एन एम बाई 2 पाई के टी की पावर हाफ ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाई के टी। अगर आप, अच्छा यहाँ पे 2 के टी होगा ना, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें तो ये हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर, ये जो है काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो एन एक्स है, एन वी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ई बाई के टी, जहाँ पे ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बाकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने वेलोसिटी के टर्म पे इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखेंगे और ये फलन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इस फलन के जो है वो प्रॉपर्टीज देखते हैं।
प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, क्योंकि जो एन ऑफ वी ऑफ एक्स है, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, एन वी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एम बाई 2 पाई के टी की पावर हाफ ई की पावर माइनस एम वी एक्स का स्क्वायर बाई 2 के टी, ठीक है, के बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो यहाँ पे देखो पहला प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो है वी एक्स के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए एन ऑफ वी ऑफ एक्स इक्वल टू एन ऑफ माइनस वी ऑफ एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, यहाँ पे ये जो है हम लोग का वेलोसिटी को यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये माइनस वी ऑफ एक्स है और ये जो है वी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये जो है नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वी एक्स के लिए एन वी एक्स इक्वल टू एन माइनस वी एक्स होगा, ठीक है। अगर इसे हम लोग शब्दों में बोलें तो ये जो हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। सममित किसके, सममित किसके लिए, एन अक्ष के लिए, एन अक्ष के लिए, या फिर हम लोग इसे बोलेंगे वाई अक्ष पर ये जो है सममित होगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसे मिलेगा, देखो ये जैसा इस साइड मिलेगा सेम टू सेम जो है वो इस साइड में बना देता हूँ एक बार ग्राफ। ये जो है हमें इस टाइप से जो है ये ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों साइड जो है वो सममित होगा। यहाँ पे वी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है ये, ठीक है, ये जो है 0 पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमें दोनों तरफ क्या मिलेगा, सममित मिलेगा। सेकेंड, वी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वी एक्स इक्वल टू 0 पे जब वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, उस केस में एन वी ऑफ एक्स जो है हमें मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये जो एन वी ऑफ एक्स का जब वी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो जब इसका वैल्यू 0 ले लें, ठीक है, तब ये जो फैक्टर है वो 1 हो जाएगा, और जब इसका वैल्यू 0 नहीं होगा तब इसका जो ये जो वैल्यू है कुछ वैल्यू आएगा और ये जो है इसकी इस टोटल वैल्यू को कम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ई की पावर माइनस में है, ठीक है। तो हमेशा ये जो है इस टोटल वैल्यू को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, ठीक है, ये फैक्टर। इसीलिए जब ये 0 होगा तभी हमें जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। और एन मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, एन मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो आएगा एन एम बाई 2 पाई के टी की पावर हाफ, ठीक है, ये जो है मैक्सिमम है, यानी कि ये जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, एन मैक्सिमम है, ठीक है, ये एन मैक्सिमम हमें यहाँ पे मिलेगा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर यहाँ से जो एन मैक्सिमम का वैल्यू है, एन मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, ठीक है। ये दो चीज़ें ये आप लोग याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा था सी जी सेट 2019 में, ठीक है, 2019 में जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था 100 नंबर का, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये एन, ठीक है, ये जो है कि मास पे किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो है मास के जो है वो क्या होता है, समानुपाती होता है, मास के वर्गमूल के समानुपाती होता है, और टेम्परेचर के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ खींच देता हूँ, मान लेते कि ये जो है हमें ये वी ऑफ एक्स है और ये क्या है, एन है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है वो अलग अलग ग्राफ मिलता है, एक ग्राफ ये है, ठीक है, एक ग्राफ ये,
ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। ये जो पहला ग्राफ है, ठीक है, इस पहले ग्राफ के लिए मान लेते हैं जो वैल्यू है वो T1 है और मास जो है वो M1 है, ठीक है। ये जो दूसरा ग्राफ है इसके लिए T2 है और मास M2 है, ठीक है। और ये जो तीसरा ग्राफ है इसके लिए टेम्परेचर T3 है और मास जो है M3 है, ठीक है। तब हमें ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर जो ज़्यादा है और कौन सा मास जो है वो ज़्यादा है। मास का क्रम क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एन मैक्सिमम जो है यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये एन मैक्सिमम है, उसके बाद ये है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक, ये हमारा दूसरा ग्राफ है और ये हमारा तीसरा ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे एन मैक्सिमम जो पहला है वो ज़्यादा है N2 से और ये N3 जो है वो सबसे कम है। तो इसके लिए जो मास होगा, ठीक है, M1 जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, M2 उसके बाद M3। लेकिन इसके लिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो क्रम है वो क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो टेम्परेचर है T1 इज़ लेस देन T2 इज़ लेस देन T3 आ जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे जो है हमें मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम मिल रहा है, अच्छा देखो जहाँ पे ये ग्राफ मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट प्रोबेबल, चलिए इसको लास्ट में लिख देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वाधिक प्रसंभाव्य भाव्य वेग, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसे वी एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये याद रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और ये देखो जहाँ पे मैक्सिमम मिलता है उसे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, वी एक्स इक्वल टू 0 पे मिल रहा है, इसलिए जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। यहाँ आप लोग वो देख सकते हैं कि जैसे टी बढ़ेगा एन मैक्सिमम जो है वो कम होते जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, एस टी इंक्रीजेस, जैसे जैसे टी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, एन मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो क्या होगा, कम होने लगेगा, ठीक है, घटने लगेगा। और जो एक्सपोनेंशियल फॉल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉल है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉल स्लो हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो स्प्रेड मतलब कि फैल जाएगा, ठीक है। जैसा हम लोग देखा था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो फैलते जा रहा था। देखो ये टेम्परेचर जो है वो T3 ज़्यादा है, ठीक है, T3 के लिए ये जो ग्राफ है वो फैल गया है, ठीक है। T2 के लिए कम फैला है, T1 के लिए जो है वो थोड़ा सा श्रिंक टाइप का है, शार्प टाइप का है, ठीक है। तो कम टेम्परेचर के लिए शार्प रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर के लिए ये फैल जाएगा, ठीक है। जबकि M के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे M बढ़ता जाएगा N मैक्सिमम जो है वो क्या होते जाएगा, वो भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फाल जो है वो क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा, ठीक है। और तेजी से जो है वो एक्सपोनेंशियल फाल होने लगेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है, मतलब वो श्रिंक होने लगेगा, ये होता है। जो एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है, वो भी 0 होता है यहाँ। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वी एक्स का जो एवरेज वैल्यू है वो भी क्या होगा, 0 होगा। वी वाई का एवरेज इक्वल टू वी जेड का एवरेज, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वी आर एम एस। वी आर एम एस, और ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है वी स्क्वायर, वी ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखो क्योंकि वी वेलोसिटी है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, ये वी ऑफ एक्स है, ये माइनस वी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो एवरेज है क्या आ जाएगा, वी ऑफ एक्स प्लस माइनस वी ऑफ एक्स बाई टू, इसका जो एवरेज है वो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका एवरेज जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस वी ऑफ एक्स का स्क्वायर भी वी एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस का भी जो है वो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को जोड़ के क्या करते हैं, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। इसके स्क्वायर का जो है वो एवरेज निकालेंगे और फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं वी आर एम एस, ठीक है। और ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे कि वी एक्स आर एम एस का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट के टी बाई एम, ठीक है। वी आर एम एस का जो वैल्यू होगा वो के टी बाई एम होगा, ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। ये वी एक्स के लिए है, ठीक है, और वेक्टर वी का जो आर एम एस वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 के टी बाई एम आ जाएगा। ये जो वैल्यू है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके बाद आता है मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। इसके भी एज्यूम्शन जो है वो लगभग लगभग सेम रहते हैं, बस यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो चेंज रहता है। जो पहला एज्यूम्शन रहता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, जो वेलोसिटी है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड होगा, ठीक है, स्पीड क्या होगा, 0 से लेके सी इनफाइनाइट के बीच में होगा, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब स्पीड जो है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है एक चेंज था, बाकी जो है एज्यूम्शंस होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। मैक्सवेल का जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो होता है हम लोग का एन सी इक्वल टू एन 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2, ठीक है। अगर आप लोग को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद हो तो वो जो है 1/2 के समानुपाती होता था, ठीक है, लेकिन ये जो है 3/2 के समानुपाती होगा। यहाँ पे एक सी स्क्वायर भी आएगा, वहाँ पे वी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे सी स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। और क्या होगा, ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 के टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो चीज क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पे पावर जो है वो 3/2 आया है, और देखो यहाँ पे 4 पाई आया है, वहाँ पे 4 पाई नहीं था, ठीक है, सिर्फ एन था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे सी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
उस केस में क्या है, जो एन वी ऑफ एक्स था वो सिर्फ और सिर्फ ई की पावर माइनस वी एक्स का स्क्वायर बाई 2 kT के समानुपाती था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या आ जाएगा, एन सी इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, ठीक है, ये जो है सी स्क्वायर के भी समानुपाती होगा, ठीक है, और ई की पावर माइनस 2m सी स्क्वायर ई की पावर 2 kT, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब सीधा इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं है तो ये जो ग्राफ है हम लोग का सममित नहीं होगा, ठीक है, ये जो ग्राफ है वो सममित नहीं होगा। पहला पॉइंट देखो, अगर c इक्वल टू 0 है तब जब वहाँ भी x इक्वल टू 0 था तब मैक्सिमम मिला था। यहाँ पे जब c इक्वल टू 0 लेंगे तो जब c इक्वल टू 0 लेंगे तो इस टर्म के कारण ये जो पूरा वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब जो ग्राफ है, ठीक है, हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से शुरू होगा, ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 होगा, ठीक है। c इक्वल टू 0 पे जो ग्राफ है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। c इक्वल टू 0 पे एन सी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी ग्राफ जो है वो आ, हाँ क्या बोलना चाहिए, 0 से शुरू होगा। दूसरा पॉइंट देखो, अब यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, एन सी अगर हम लोग देखें तो एन, अगर यहाँ हम लोग देखें तो एन सी जो है वो एन सी इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर भी है एंड एन सी इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 kT भी है, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म है, ये टर्म सी स्क्वायर जैसे जैसे सी बढ़ेगा एस सी इंक्रीजेस, ये जो टर्म है ये क्या करेगा, एन सी के वैल्यू को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जबकि ये टर्म क्या करेगा, जैसे जैसे सी का वैल्यू बढ़ेगा ये टर्म जो है वो एन के वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो है वो दो टर्म है, ठीक है, एक जो सी के साथ एन सी को बढ़ाना चाहता है और एक जो सी जैसे जैसे बढ़ेगा एन सी का जो वैल्यू है वो कम करना चाहता है, ठीक है। तो ये दो टर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आता है मोस्ट प्रोबेबल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, और ये जो टर्म होगा ये किसके लिए डोमिनेट होगा, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन सी इज लेस देन सी एम, जब c का वैल्यू c मैक्सिमम से कम होगा तब जो है वो c के बढ़ने के साथ nc का वैल्यू जो है बढ़ेगा, ठीक है, और जब c का वैल्यू ग्रेटर देन cm होगा तब जो है वो c का वैल्यू घटेगा। देखो इसको मैं ग्राफ में बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को ग्राफ में कैसे लिखेंगे, ये तो 0 से शुरू होगा, ठीक है, अब 0 से शुरू होगा और ये एक मैक्सिमम तक जाएगा और मैक्सिमम के बाद जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये जहाँ पे मैक्सिमम होगा इसे हम लोग बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सी एम बोलेंगे, ठीक है। तो अगर सी एम से कम वेलोसिटी है तब जो है वो स्पीड है, तो स्पीड के साथ जो है ये ग्राफ जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, ये एन है, ये एन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, और सी एम के बाद ये सी एम तक जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ये, ठीक है, सी एम तक जाएगा और सी एम के बाद ये क्या होगा, जैसे जैसे सी आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे ये सी है हम लोग का, जैसे जैसे सी बढ़ते जाएगा ये जो ग्राफ है वो गिरने लगेगा, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। यहाँ पे ये जो सी एम है, यहाँ पे ये सी एम है हम लोग का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और इसका वैल्यू क्या होता है, √2m kT, मतलब 2 kT/m, √2 kT/m होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। जबकि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल था वो 0 था, ठीक है, यहाँ पे लेकिन 0 नहीं होगा, सी एम जो है वो √2 kT/m होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछता है, ठीक है, और सी एम से कम वैल्यू पे
सी के साथ जो है एन सी का वैल्यू बढ़ेगा और सी एम से ज़्यादा वैल्यू पे सी के साथ जो है एन सी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू थर्ड। ठीक है, जब c का वैल्यू सी एम होगा, ठीक है, तब हमें जो है वो n इक्वल टू एन मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो जो n मैक्सिमम का वैल्यू है, ये इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं इसका डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। n मैक्सिमम का वैल्यू होगा 4n बाई ई अंडर रूट एम बाई 2 पाई के टी। ठीक है, ये n मैक्सिमम का वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग फिर से एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, तो जो n मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ फिर से n मैक्सिमम जो है वो किस किस के समानुपाती है, अंडर रूट एम के समानुपाती है और अंडर रूट टी के व्युत्क्रमानुपाती है, सेम जैसा हम लोग पिछले केस में पढ़े थे। ठीक है, फिर से यहाँ अगर एम और टी में अगर रिलेशन निकालने के लिए बोले तो इस टाइप से आप लोग को निकालना है, पिछले बार जैसे निकाले थे सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पे जो अलग है वो आप लोग को याद रखना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अगर याद हो तो एवरेज वेलोसिटी भी जो है वो ज़ीरो आया था, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा 8 k t बाई पाई एम आएगा। ठीक है, और वहाँ पे वी आर एम एस का वैल्यू निकाले थे, वी आर एम एस का वैल्यू क्या आया था, 2 k t बाई एम आया था, सॉरी के टी बाई अंडर रूट के टी बाई एम आया था। ठीक है, क्या आया था, अंडर रूट के टी बाई एम आया था, और वेक्टर वी के लिए निकाले थे तो 3 k t बाई एम आया था। यहाँ पे सी आर एम एस का वैल्यू, ठीक है, आर एम एस का जो वैल्यू है वो आएगा अंडर रूट 3 k t बाई एम आएगा। ठीक है, अंडर रूट 3 k t बाई एम आएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं तीनों वैल्यू को कंपेयर करूँ, ठीक है, तो सी एम में जो है वो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सी एवरेज में अंडर रूट 8 बाई पाई का मल्टीप्लाई होता है, और सी आर एम एस में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और ये सब के मल्टीपल में क्या होता है, के टी बाई एम। ठीक है, तो सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 k t बाई एम, एवरेज का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 बाई पाई 8 बाई पाई के टी बाई एम। ठीक है, और इसका वैल्यू अंडर रूट 3 k t बाई एम आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होता है। ठीक है, थर्ड मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इसके लिए जो फलन होता है एन ई का जो वैल्यू होता है वो होता है हम लोग का 2 पाई एन 1/पाई k t की पावर 3/2 ई की पावर हाफ और ई की पावर माइनस ई बाई के टी माइनस ई बाई के टी। ठीक है, ये बाकी इसका जो सब प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज जो है वो सेम कैसा होगा, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा। ठीक है, ग्राफ भी जो है वो सेम होगा, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा। ठीक है, अगर आएगा तो आप उससे जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अक्सर पूछता है। ठीक है, खासकर कंपेयर करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ग्राफ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इससे पूछता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। एडवांस फिजिक्स से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।